प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद परेशान चल रहे अमित शाह क्या इन सब के बीच में अब बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं अनिल विज। और आखिरकार क्यों अब कुछ ही दिनों में एक बड़ा कदम अनिल विज उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे खींचतान को लेकर, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब दो फाड़ हो गई है। क्योंकि विधायक एक तरफ जहां अनिल विज के लिए अनिल विज का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो नायब सिंह सैनी के साथ खड़े हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी के साथ में विधायकों का संख्या बल उतना ज्यादा नहीं है जितना अनिल विज के साथ नजर आ रहा है। अब ऐसे में समझिए कि क्यों अनिल विज जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि अपने दर्शकों को जरा हम ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में वो कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। एल बीरेन के इस्तीफा देने के बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। क्योंकि यहां पर खबर ये सामने आई थी कि अगर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में नहीं लगाया जाता तो कांग्रेस सरकार बना सकती थी। यही वजह है कि जहां अमित शाह परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में नहीं लगाया जा सकता, कोई ना कोई विकल्प तो ढूंढना होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की जो सियासत है वहाँ खिचड़ी कुछ और ही पक रही है। यानी कि देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के दो बड़े चेहरे हैं, यानी पीएम मोदी और अमित शाह, दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं। इन सब के बीच में अनिल विज एक बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कभी भी नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि अनिल विज का संपर्क कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता अनिल विज के संपर्क में हैं, यानी कि अनिल विज उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि कुछ शर्तें अनिल विज ने कांग्रेस के सामने रखी हैं, जिनमें पहली शर्त सीएम बनने को लेकर है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल को लेकर भी बात कही जा रही है। और अगर इन शर्तों को आसानी से कांग्रेस मान लेती है तो फिर समझ लीजिए कि नायब सिंह सैनी की सरकार गिरना तय है। इसके साथ ही साथ बड़ा नुकसान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आएगा। हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से नाराज नजर आ रहे हैं अनिल विज और लगातार नायब सिंह सैनी के खिलाफ तो बात कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने पार्टी आलाकमान पर भी जिस तरीके से निशाना साधा, उसके बाद ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। और कारण बताओ नोटिस को जिस तरीके से अनिल विज ने फाड़ दिया और फाड़ने के साथ ही उन्होंने मीडिया को दिखाया कि देखिए मेरे पास से 25 टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आखिरी जवाब पार्टी आलाकमान को दूंगा। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या आखिरी कोशिश अनिल विज कर सकते हैं, यानी कि जो शर्तें हैं अगर बीजेपी उनकी नहीं मानती है तो क्या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। इसके साथ ही क्या वो सीएम पद पर भी दिखते नजर आएंगे। आज के लिए तो ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।